हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास फाइंड योर वैल्यू। आज हम मैथ क्लास 10 से चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन algebraically एंड ग्राफिकली। सो यहाँ आफ्ताब और उसकी डॉटर इन दोनों के बारे में बात की गई है। हम इन दोनों की एज को लेट करेंगे। सो लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज हम लेट कर रहे हैं प्रेजेंट एज। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब की हम प्रेजेंट एज x मान लेते हैं, x ईयर। इसी तरह प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर की हम एज y ईयर मान लेते हैं। अब हमें दो कंडीशंस दी हैं 7 years ago और 3 years from now। पहले 7 साल पहले देख लेते हैं आफ्ताब कितने साल का होगा। 7 years ago आफ्ताब की एज कितनी होगी। प्रेजेंट एज x है, अभी वो x ईयर का है। 7 साल पहले x माइनस 7 ईयर का होगा। इसी तरह उसकी डॉटर डॉटर्स एज, डॉटर की एज कितनी होगी y माइनस 7 ईयर, यही होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, 7 years ago I was 7 times as old as you were then। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आफ्ताब यानी x माइनस 7 टाइम्स है 7 इंटू अपनी बेटी की एज से। बेटी की एज कितनी है y माइनस 7, जो 7 साल पहले थी। 7 साल पहले आफ्ताब की एज अपनी बेटी की एज से 7 टाइम्स थी। सो ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब इसको हम थोड़ा तमीज़ से लिख लेते हैं। तमीज़ से कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। सो पहले आएगी x वाली टर्म, ये पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 7y माइनस 49। अब क्या करेंगे, पहले x वाली टर्म फिर y वाली टर्म वर्ल माइनस 42, ये आई। आप इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह करना है, रिप्रेजेंट कीजिए, वरना स्टैंडर्ड फॉर्म है x माइनस 7y, कॉन्स्टेंट टर्म भी इसी साइड आएगी प्लस 42 इक्वल 0। सो ये इक्वेशन बन गई हमारी 7 years ago वाली। अभी एक और सिचुएशन इन्होंने दी है 3 years from now, अब से 3 साल बाद की, उसे भी देख लेते हैं। सो 3 years from now, अब से 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी। अभी आफ्ताब की एज है x, 3 साल बाद 3 और ऐड हो जाएंगे, x प्लस 3 ईयर हो जाएगी। इसी तरह हिज डॉटर्स एज, उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी। अभी डॉटर की एज y है, y में 3 ऐड कर देंगे यानी y प्लस 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, I shall be 3 times as old as you will be। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि आफ्ताब 3 साल बाद 3 टाइम्स हो जाएगा अपनी बेटी की एज के। सो ये इक्वेशन बनेगी।
इसे भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। x+3 इक्वल 3y प्लस 3 3s are 9 एंड वी गेट x, ये 3y इधर माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा -6 इक्वल 0। ठीक है, सो दोनों इक्वेशंस हमने अलजेब्रिकली शो कर दी हैं। इन्हें ग्राफिकली शो करना है। ग्राफ में कैसे शो करेंगे? ग्राफ में शो करने के लिए मैं आपको एक ग्राफ एकदम डिटेल में बता दूंगी। आपको ग्राफ में शो करने के लिए देखिए, किसी भी लाइन को हम तब ड्रॉ कर सकते हैं जब हमें कोई 2 पॉइंट गिवन हो। अगर हमें ये 2 पॉइंट पता है तब हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। तो ग्राफ में भी इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मिनिमम 2 सॉल्यूशन चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए जिससे हम लाइन ड्रॉ कर सकें। उसके लिए हम 2 सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए सबसे इजी तरीका है, सबसे पहले तो आपको एक बॉक्स बनाना है x और y के लिए। ये 9th क्लास में हमने सीखा हुआ है। इस इक्वेशन में सबसे पहले हम x की प्लेस पर 0 पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x 0 माइनस 7y प्लस 42 इक्वल 0, 7y इक्वल 42 और यहाँ से y आ जाता है 6, y की वैल्यू 6 आई। इस सॉल्यूशन को कैसे लिखते हैं मैंने आपको बताया है। पहले x की वैल्यू लिखेंगे 0, उसके बाद कोमा और y की वैल्यू 6, ऐसे लिखते हैं। ये टेबल इसीलिए बनवाई है। आप क्या लिखेंगे? x के सामने x की वैल्यू है 0 और y के सामने y की वैल्यू है 6। ये एक सॉल्यूशन मिला है हमें लाइन ड्रॉ करने के लिए एक और सॉल्यूशन की ज़रूरत है। उसके लिए आप क्या करेंगे? एक बार y के प्लेस पर 0 पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पुट y इक्वल 0, जब y 0 रख रहे हैं हम, यहाँ आ जाता है x माइनस 7 इंटू 0 इक्वल प्लस 42 इक्वल 0। यहाँ x कितना आ जाता है? -42 आ जाता है। ओके, x कितना आ गया? -42, y कितना है? 0। ये हमें दोनों सॉल्यूशन मिल गए, -42, 0, 2 सॉल्यूशन मिल गए। यानी अब हम इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी इक्वेशन से भी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारी ये है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल 0। इसमें भी क्या करेंगे? एक बार क्या कर रहे हैं? x की जगह 0 पुट कर रहे हैं। यहाँ आएगा 0 माइनस 3y माइनस 6 इक्वल 0 और ये -3y इक्वल 6, y की वैल्यू आ गई -2। एक सॉल्यूशन हमें मिल गया 0 और 2, -2। एक और सॉल्यूशन हम फाइंड कर लेंगे y की प्लेस पर 0 रख के। सो कर लेते हैं। पुट y इक्वल 0, देन वी गेट x माइनस 3 इंटू 0 माइनस 6 इक्वल 0, x माइनस 0 माइनस 6 इक्वल 0 एंड वी गेट x इक्वल 6। दूसरा सॉल्यूशन हमें मिला 6, 0। इसे भी टेबल बनाएंगे हम। x y 0, y आया -2, x है 6 और y है 0। अब हमें ये दोनों टेबल्स मिल गए हैं। हमें इन सिचुएशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। सो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ग्राफ चाहिए। ये दोनों लीनियर इक्वेशन जो हमने फाइंड की है, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल 0 और एक नेक्स्ट x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल 0, इन दोनों लीनियर इक्वेशन को हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। उसे ही ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। सो ये आपने 9th क्लास में सीखा हुआ है कैसे करते हैं रिप्रेजेंट। हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिए हैं। सो इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ x
-42 है। सो मुझे माइनस एक्स एक्सिस ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैं ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। ये वाई एक्सिस और ये एक्स। यहाँ होता है एक्स एक्सिस पॉजिटिव और इधर सभी नेगेटिव आएंगे नंबर्स। ये वाई एक्सिस और यहाँ होंगे नेगेटिव वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस जहाँ एक दूसरे को कट करते हैं वो ओरिजिन होता है। यहाँ मैंने नेगेटिव एक्स एक्सिस को केवल इसलिए इतना बड़ा लिया है ताकि इजीली -42 में यहाँ रिप्रेजेंट कर सकूँ। सो 42 इस लाइन में आ जाए, इसके लिए मुझे स्केल कितना रखना होगा। 1 बॉक्स को 3 यूनिट के इक्वल रख रहे हैं। सो यहाँ हो जाएगा -3, -6, -9। यहाँ आ जाता है -42। इसी तरह बाकी की 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, -3, -6, -9 ये सभी। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन को शो करने के लिए x 0 और y 6। सो 0 और 6 को लोकेट कर रहे हैं। 0 और y है 6। ये पॉइंट यहाँ आएगा। जहाँ पर भी पॉइंट हो आप पॉइंट लगा के उसके बाहर सर्कल कर दीजिए ताकि वो पॉइंट दिखे। सेकंड पॉइंट है -42 और 0। x है -42, y 0, ये यहाँ आएगा। इसमें भी सेम डॉट लगाने के बाद सर्कल करना है। अब हमें बस इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ये हो गई हमारी कौन सी लाइन हो गई ये, x - 7y + 42। x - 7y + 42 = 0। ये लीनियर इक्वेशन हमारी रिप्रेजेंट हो गई। हमें दूसरी भी रिप्रेजेंट करनी है और दूसरी इक्वेशन है x - 3y - 6, जिसके पॉइंट्स हैं ये 0 और -2। सो 0 -2 होगा नीचे, -2 यहाँ होगा -3 से थोड़ा ऊपर। चलिए इनके पॉइंट्स के नाम भी लिख देते हैं। ये 0 और 6 हैं और ये है -42 और 0। ये पॉइंट है 0 और -2। दूसरा हमें रिप्रेजेंट करना है 6 और 0। सो 6 और 0 यहाँ है, 6, 0। इन दोनों को भी ज्वाइन करेंगे। ये लाइन हो गई हमारी x - 3y - 6 = 0। लाइन को रिप्रेजेंट करने के बाद आपको यहाँ दोनों साइड एरो लगाने हैं। वो हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है कि बस ये यहाँ से यहाँ तक ही है लाइन।